नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, अब तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। जिस प्रकार से समय बीतता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, और इस धड़कन को शांत करने के लिए बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी आया है, जो आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का वादा करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जियोग्राफी, कहने का मतलब भूगोल, चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का कुल 30 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। वही क्वेश्चन को देखेंगे जो सिर्फ 2026 में पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, और फालतू का क्वेश्चन कोई भी नहीं देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारी सबसे पहले शुरू होता है दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन। दोस्तों चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है कि चूंकि पढ़ाई करने में बहुत ही कठिन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन यदि आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना प्यारे साथी, तो आपके लिए वह संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। चलिए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करेंगे सीधे क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 1 प्रकार के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वह कुल 2 प्रकार के होते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, यह जब एक बार समाप्त हो जाएगा तो इसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वैसे संसाधन को ही अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है? यानी सौर ऊर्जा जो है वह कौन सा संसाधन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ऑप्शन नंबर बी है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाता है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि ऊर्जा है और ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन ऊर्जा का कभी भी निर्माण नहीं कर सकते और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए यह एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, तट रेखा से कहा जा रहा है, तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी है ना सेंटीमीटर यानी दूरी अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? कितने किलोमीटर की दूरी जो है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 300 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 100 किलोमीटर। तो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 किलोमीटर जो है वह आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र भी कहलाता है तटरेखा से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है क्या? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है ऑप्शन नंबर ए संसाधनों के नियोजन से, ऑप्शन नंबर बी संसाधनों के वियोजन से, ऑप्शन नंबर सी संसाधनों के अनियोजित विद्रोह से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विद्रोह से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न
है संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह किसने कहा था। प्रश्न है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी जिमरमैन ने, ऑप्शन नंबर सी रामाबाई ने, ऑप्शन नंबर डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना जाता है। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों और 7वां नंबर है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सहरसा, ऑप्शन नंबर डी एशिया यानी कि एरिया लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि गुजरात हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है, यानी जो नर्मदा बचाओ अभियान है वह कौन लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी संदीप पांडे, ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर डी जिमरमैन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेधा पाटेकर ने शुरू की थी। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जिमरमैन ने, ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर सी संदीप पांडे, ऑप्शन नंबर डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और 10वां नंबर है वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई, यानी वर्षा जल संचय की जो नीति है वह कौन बताई थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जिमरमैन, ऑप्शन नंबर बी बताया गया है मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संदीप पांडे, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा। तो 10th का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संदीप पांडे। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसने कहा था। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए जिमरमैन, ऑप्शन नंबर बी सुनेश, ऑप्शन नंबर सी संदीप पांडे, ऑप्शन नंबर डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो हमारा राइट आंसर 11th का माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनेश ने। और कब कहा था। तो 1974 ईस्वी में कहा था। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है 12वां नंबर पर्यावरण यानी पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया 3 मार्च 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 5 जून 1972 ईस्वी में। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी 5 जून 1972 ईस्वी को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13। जी दोस्तों, 13 में क्या पूछा गया है वेटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1972 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि 1978 ईस्वी में, या फिर आप कह सकते हो 86 ईस्वी में यानी कि 1986 ईस्वी में आप इसे भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 7 होगा। क्या होगा यहाँ पे 7 होगा। ये जो 7 है वह नीचे चली आई है। जी दोस्तों, आप इतना कह सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। कौन सा सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में हुआ था, है ना, पृथ्वी सम्मेलन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1997 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1972 ईस्वी में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 1957 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16वां नंबर, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जी दोस्तों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 2002 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1997 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1997 में 2 बार लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 2002 ईस्वी में। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1997 ईस्वी में। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 18 नंबर प्रश्न है क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए 159 देशों ने, ऑप्शन नंबर बी 162 देशों ने, ऑप्शन नंबर सी 200 देशों ने, ऑप्शन नंबर डी 100 देशों ने। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 159 देशों ने भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1972 ईस्वी में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेधा पाटेकर थे। कौन थे? मेधा पाटेकर थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वह ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगली प्रश्न है और 22 नंबर है, कार्यक्रम 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी तृतीय शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शिखर सम्मेलन से कार्यक्रम 21 संबंधित रखता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 23 नंबर है, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूँकि अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, पलास सम्मेलन किसे कहा जाता है? पलास सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम शिखर सम्मेलन को, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को पलास सम्मेलन भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर है दोस्तों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अफ्रीका। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न होगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर है, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योटो सम्मेलन ऑप्शन नंबर डी जापान में हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथी और 27 नंबर में पहुंच गए हैं। तो क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों की कटौती पर समझौता किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 8 गैस, ऑप्शन नंबर बी 6 गैस, ऑप्शन नंबर सी 4 गैस, ऑप्शन नंबर डी 9 गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 6 गैसों पर कटौती पर समझौता किया गया था। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार
कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1775 ईस्वी में। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हमारा 1987 ईस्वी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और 29 नंबर में पहुंच गए हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 8 भागों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, और हम लोग अंतिम प्रश्न में पहुंच गए हैं। आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न क्या है? कुटीर उद्योग का प्रबल समर्थक कौन था? जी हाँ दोस्तों, कुटीर उद्योग जो थे उनके प्रबल समर्थक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है शुमशेर। यानी कि इसका राइट आंसर मैं बता दूं दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी थे। जी हाँ दोस्तों, कुटीर उद्योग का जो प्रबल समर्थक थे वह महात्मा गांधी थे। हमारी कुल 30 प्रश्न थी और हमने कुल 30 प्रश्न को बेहतरीन तरीके से अच्छे से देख लिया है दोस्तों, और यही प्रश्न 2026 में आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए आप देर ना करते हुए आप बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।